नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशा ट्रस्ट के YouTube चैनल आशा एजुकेशन में। दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस वीडियो सीरीज में ये 14th वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम सी लैंग्वेज को बहुत ही सरल तरीके से सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को कवर किया है। ये वीडियो सीरीज बोर्ड एग्जाम और यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले के जो वीडियोज हैं उन वीडियोज के अंदर हमने इन सभी टॉपिक्स को कवर किया है, जैसे कि स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, सी टोकन्स, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हमने अलग अलग कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट और ब्रांचिंग स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। और उसके साथ साथ में हम और जो इनसे रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं वो भी हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपने ये शुरुआत वाले जो वीडियोज हैं ये नहीं देखे हैं तो इस वीडियो सीरीज के प्रत्येक वीडियो को क्रमशः एक एक करके आप देखिए, तो आपको सी लैंग्वेज आसानी से समझ में आ जाएगी। इस वीडियो के अंदर हम अलग अलग प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। ये हमने प्रोग्राम यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे कि डिजिट्स ऑफ ए गिवन नंबर, यानी कोई भी नंबर इनपुट किया जाएगा, उसके डिजिट्स कितने हैं, डिजिट्स को काउंट करके बताना है। फिर नेक्स्ट क्या है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर, यानी कि जो भी संख्या है उसकी जो भी डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को आपस में जोड़ना है और वो हमारा आंसर होना चाहिए। फिर हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रिवर्स ए गिवन नंबर, यानी कोई भी एक नंबर इनपुट किया जाएगा और हमारा जो प्रोग्राम है उसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हम देखेंगे और सीखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, पैलिंड्रोम और नॉट। तो कोई संख्या पैलिंड्रोम है या नहीं। अब पैलिंड्रोम से क्या मीनिंग है, उल्टा सीधा एक समान, यानी कोई भी नंबर इनपुट किया जाएगा, उस नंबर को रिवर्स किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि ओरिजिनल नंबर और जो रिवर्स किया हुआ नंबर एक समान है या नहीं। यदि एक समान है तो रिजल्ट आना चाहिए पैलिंड्रोम, नहीं तो नॉट पैलिंड्रोम। तो इस तरीके से ये सारे प्रोग्राम हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसको एंड तक देखें, आप लोग इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमें इस वीडियो का पहला प्रोग्राम दिया हुआ है वो क्या कहता है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ ए गिवन नंबर, यानी कि कोई एक नंबर है, उस नंबर के डिजिट्स की संख्या काउंट करनी है। कि जैसे अपने एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि मैथमेटिक्स में और ये क्या है और कैसे इसका आंसर आना चाहिए। मान लीजिए कोई एक नंबर है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 2, 5 और 7, तो 257 है ना, 257 ये कोई नंबर है। अब इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, अपने जैसे काउंट करते हैं वंस, टेंस, 100, ऐसे नहीं, अपने को सिंपल इसके डिजिट्स काउंट करने हैं। भी इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, इस नंबर में 3 डिजिट हैं, तो अपना आंसर क्या आना चाहिए, 3। यदि ये अपने नंबर इनपुट करेंगे तो अपना आंसर क्या आना चाहिए, 3। तो अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। शुरू में हमने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल लिए हैं, एक n और एक d। d इक्वल्स टू 0 हमने लिखा है, यानी कि d को 0 से इनिशियलाइज किया है। फिर हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया प्रिंटफ में, एंटर ए नंबर। ये जो स्टेटमेंट है ये आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज शो करेगा और स्कैनफ में हमने n की वैल्यू को रीड कर लिया है। अब हम लोग एक लूप का यूज करते हैं। दोस्तों, इससे पहले के जो प्रोग्राम हमने देखे थे, आपने नोटिस किया होगा कि उन प्रोग्राम में हमने और फॉर लूप का यूज किया था और फॉर लूप का यूज करके हमने अलग अलग कैलकुलेशंस, अलग अलग तरीके के और कार्यों को परफॉर्म किया था। अब हम
आगे जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग फॉर के साथ साथ में व्हाइल लूप का भी यूज देखेंगे कि व्हाइल लूप को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं और ये लूप कैसे वर्क करता है। तो यहाँ हमने व्हाइल लूप का यूज किया है। हमने कंडीशन लिखी है व्हाइल की कि व्हाइल n ग्रेटर देन 0। व्हाइल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? जब तक n बड़ा है 0 से ये जो लूप है ये इन कार्यों को रिपीट करता रहेगा। यानी कि जब तक ये दी गई कंडीशन ट्रू है तब तक ये जो लूप है इन कार्यों को रिपीट करता रहेगा। अब ये कैसे वर्क करेगा हम देखते हैं। अपना एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए n की वैल्यू है 257। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा कि मान लीजिए n इनपुट जो किया गया स्कैनफ में यूजर के द्वारा वैल्यू इनपुट की गई 257 और d की वैल्यू शुरुआत में कितनी है ये भी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि d की वैल्यू हमने शुरू में कितनी रखी है 0। जब ये लूप की कंडीशन चेक होगी n ग्रेटर देन 0, n है अपना 257 जो कि 0 से बड़ा है, तो हम लूप के अंदर आएंगे और हमने यहाँ पर क्या लिखा है ध्यान से देखिए n डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ पर एक चीज हमको नोटिस करनी है कि जब n में यानी कि अपना n कितना है फिलहाल 257, इसमें जब 10 का भाग देंगे तो आंसर जो है वो पॉइंट्स में यानी कि दशमलव का यूज नहीं करना है, आंसर को पॉइंट्स में नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर इंटीजर डाटा टाइप का यूज करते हैं और हम जानते हैं इंटीजर डाटा टाइप में दशमलव संख्याओं को यूज नहीं किया जाता है। दशमलव संख्याओं के लिए फ्लोट डाटा टाइप का यूज होता है। यहाँ पर हमको इंटीजर डाटा टाइप ही यूज करना है। तो हमने जैसा कि यहाँ लिखा n डिवाइडेड बाई 10, जब जब n में भाग देंगे 10 का तो भागफल कितना आएगा, यानी कि 257 में जब 10 का भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? भागफल आएगा 25। और ये जो 25 है ये कहाँ जा रहा है? ये जो 25 है ये जा रहा है n में, यानी n की जो वैल्यू है अब कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। तो मैं ये भी चीज लिख देता हूं, n की वैल्यू 257 की बजाय अब कितनी रह जाएगी? 25 रह जाएगी और d प्लस प्लस हो जाएगा जैसा कि अगले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? d की वैल्यू हो जाएगी 1। ये d प्लस प्लस लिखा हुआ है तो d की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर जब लूप काम करेगा फिर से कंडीशन चेक होगी जब तक n बड़ा है 0 से, यानी कि n कितना है? 25 और 0 से बड़ा है तो हम लूप के अंदर आएंगे। n डिवाइडेड बाई 10, 25 में भाग देंगे 10 का तो भागफल यानी कि क्वोशंट क्या आएगा? क्वोशंट आएगा 2 यानी 2। अब जब ये क्वोशंट 2 आया तो n में वैल्यू कितनी रहेगी? 2। n में वैल्यू रह जाएगी 2। फिर क्या होगा? d प्लस प्लस और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? d की वैल्यू चेंज हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी 2। ये d की वैल्यू 2 हो गई। फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या n बड़ा है 0 से? n ग्रेटर देन 0? हाँ जी बिल्कुल। तो लूप के अंदर आएंगे n डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए ध्यान से, जो n है अपना 2 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं कितने से? इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से। तो जो हम ये भाग जाएगा वो कहाँ पे जाएगा? 0 पर। तो 10 0 0, शेषफल क्या आएगा? 2। हमको अभी शेषफल नहीं देखना है, हम फिलहाल क्या देख रहे हैं? भागफल। और भागफल कितना आया? 0। तो n डिवाइडेड बाई 10, तो इसमें n में वैल्यू कितनी जाएगी? n में वैल्यू जाएगी 0। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं n की वैल्यू यहाँ कितनी रह जाएगी? 0। ये n की वैल्यू 0 और d प्लस प्लस होगा, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अभी d की वैल्यू 2 है, ये प्लस प्लस होने के बाद d की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ d की वैल्यू 3। अब देखिए
फिर से कंडीशन चेक होगी और कंडीशन में हमने क्या लिखा हुआ है कि क्या n बड़ा है 0 से। n फिलहाल कितना है अपना 0 है, तो क्या ये 0 से बड़ा है, नहीं, यानी कि कंडीशन फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप अपना काम छोड़ देगा, यानी कि उसका वर्क कंप्लीट हो गया। और लूप से बाहर हमने क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ डिजिट्स, और जो d है d की वैल्यू को हमने प्रिंट करवा दिया, और d की वैल्यू फिलहाल कितनी है 3, यानी कि जो ये नंबर था अपना 257, इस 257 के अंदर वैल्यू कितनी थी, सॉरी इसमें डिजिट्स कितने थे 3, तो अपना आंसर क्या आ रहा है 3। तो इस तरीके से ये जो वाई लूप है इसकी फंक्शनिंग देखी, और हमने यहाँ पे एक नई चीज सीखी कि जब हम किसी संख्या में 10 का भाग देते हैं तो लास्ट डिजिट से पहले की जो संख्या है वो उसका भागफल रहता है, और जो लास्ट डिजिट है वो उसका शेषफल रहता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए गिवन नंबर, यानी कि कोई भी एक नंबर इनपुट किया जाएगा और उसके डिजिट्स को आपस में जोड़ना है। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि जो नंबर है, जो संख्या है, उसके डिजिट्स को काउंट किया था, कितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स की संख्या है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो संख्या है उसके डिजिट्स को आपस में जोड़ रहे हैं। हम एक बार वही एग्जांपल लेते हैं जो कि पीछे वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, यानी जो n है, n की वैल्यू अपने एक बार कितनी एज्यूम करते हैं, वही सेम 257, यानी कि 257, 257। तो साथ में देखते हैं अपने इसका प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, जैसे कि n, रिमाइंडर और सम इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर किस लिए लिया है, शेषफल के लिए, और सम टोटल करने के लिए, जोड़ने के लिए। और जो सम है, सम की वैल्यू शुरुआत में कितनी रखी है हमने 0। हमने प्रिंटफ में मैसेज प्रिंट करवाया एंटर ए नंबर, स्कैनफ में n को रीड कर लिया। अब फिर से हमने व्हाइल लूप लगाया, जैसे कि सेम पीछे वाले प्रोग्राम में हमने लिखा था n ग्रेटर देन 0, यानी कि लूप जब तक n 0 से बड़ा है तब तक लूप रिपीट होता रहेगा, यानी लूप के अंदर जो भी ये स्टेटमेंट्स है, ये स्टेटमेंट्स रिपीट होते रहेंगे। तो अब देखिए ये स्टेटमेंट्स क्या है और कैसे वर्क कर रहे हैं, इसके लिए अपने और वेरिएबल्स के नाम और उनकी जो वैल्यूज है देखेंगे कैसे चेंज होती है। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल के नाम लिख लेता हूँ। एक वेरिएबल लिया है हमने रिमाइंडर, और रिमाइंडर अभी इसमें क्या वैल्यू है ये अपने को कंफर्म नहीं है। एक वेरिएबल लिया है हमने सम, और सम के अंदर शुरुआत में वैल्यू हमने लिखी हुई है 0। अब देखते हैं, जैसे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होने की वजह से हम अंदर आएंगे लूप में। हमने लिखा हुआ है n रिमाइंडर 10। अब हमको ये अच्छे से मालूम है कि ये जो सिंबल है परसेंटेज का, ये सिंबल यहाँ पे क्या कहलाएगा, रिमाइंडर, यानी शेषफल कैलकुलेट करेगा। जब किसी संख्या में 10 का भाग देते हैं तो हमें दो चीजें मिलेंगी, एक भागफल और एक शेषफल। भागफल को क्या बोलते हैं, क्वोशंट, और शेषफल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को किस लिए यूज किया जाता है, शेषफल के लिए। परसेंटेज के सिंबल को किस लिए यूज करते हैं, शेषफल के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 257 में जब हम 10 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 7। अब 7 कैसे आएगा कि कोई भी संख्या में जब 10 का भाग देते हैं तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो शेषफल होता है, और लास्ट डिजिट से पहले वाली संख्या उसका भागफल होगा। तो 257 का लास्ट डिजिट क्या है, 7, तो 7 इसका क्या रहेगा, शेषफल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिमाइंडर कितना आ गया अपना 7। फिर अगले लाइन में हमने लिखा कि सम प्लस रिमाइंडर। सम कितना है अपना, सम है अपना 0, रिमाइंडर है अपना 7। 0 और 7 को जब जोड़ेंगे तो रिजल्ट कहाँ जा रहा है, रिजल्ट जा रहा है वापस सम में। तो सम के अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो मैं यहाँ इसको चेंज कर देता हूँ, जो भी 0 है 0 चेंज होके क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर उससे अगली लाइन में हमने क्या लिखा है, देखिए ध्यान से कि n डिवाइडेड बाई 10।
जो ये n है इसमें हम लोग भाग दे रहे हैं कितने का, 10 का, और यहाँ पर भागफल कैलकुलेट हो रहा है। वो भागफल कैलकुलेट करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमको डेसिमल पॉइंट्स में नहीं जाना है। हमारा जो रिजल्ट है वो कैसे आएगा, इंटीजर, क्योंकि हमने इंटीजर डेटा टाइप का यूज किया है। तो 257 में जब 10 का भाग देंगे तो उसका भागफल कितना आएगा, 25, और ये 25 यानी 25 ये कहाँ जा रहा है, ये 25 जा रहा है n में, तो n की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो मैं यहाँ इसको चेंज कर देता हूँ, n की वैल्यू रह गई 25। फिर से कंडीशन टेस्ट होगी, और कंडीशन में हमने क्या दिया हुआ है, n ग्रेटर देन 0, यानी कि 25 बड़ा है 0 से, हाँ जी, हम लूप के अंदर आएंगे, एंड रिमाइंडर 10, 25 में भाग देंगे 10 का, तो शेषफल क्या आएगा, 5। शेषफल हमने लिखा, शेषफल आया 5, हम लिख देते हैं यहाँ पे, रिमाइंडर आया साहब इस बार हमारा 5। फिर हमने नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, सम प्लस रिमाइंडर, तो सम कितना है 7, रिमाइंडर कितना है 5, 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, और ये वैल्यू कहाँ जा रही है, सम में, तो सम के अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो मैं यहाँ इसको चेंज कर देता हूँ, सम में वैल्यू हो गई है अभी 12, तो यहाँ लिख देते हैं 12। अब इसके बाद में हमने अगली लाइन लिखी, अगली लाइन में लिखा कि n डिवाइडेड बाई 10, जो n है उसमें भाग देंगे 10 का, वो भागफल कैलकुलेट करना है, यानी कि 25 है, 25 में भाग देंगे 10 का, तो भागफल कितना आएगा, भागफल आएगा 2, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, n में, तो n में फिलहाल वैल्यू अब कितनी रह गई, 2 रह गई, n की वैल्यू साहब रह गई हमारी 2। अब फिर से लूप के अंदर आएंगे, कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर आएंगे, n रिमाइंडर 10, वही n में जब भाग देंगे 10 का, तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 2, और ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर की वैल्यू चेंज कर देते हैं, रिमाइंडर की वैल्यू हो जाएगी 2, रिमाइंडर की वैल्यू मैं लिख देता हूं 2। फिर हमने क्या किया, सम प्लस रिमाइंडर, सम की वैल्यू है 12, रिमाइंडर कितना है 2, 12 और 2 कितने हो गई 14 यानी 14, और सम के अंदर वैल्यू कितनी चली जाएगी 14, तो मैं सम की वैल्यू चेंज कर देता हूं, सम की वैल्यू अब हो चुकी है 14। फिर अगला स्टेटमेंट वर्क करेगा, अगले स्टेटमेंट में हमने लिखा है कि n डिवाइडेड बाई 10, यानी जो 2 है, 2 में जब अपने 10 का भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, भागफल आएगा 0, तो n की वैल्यू कितनी रह जाएगी 0, तो मैं लिख देता हूं n की वैल्यू रह गई 0। फिर से कंडीशन जब चेक होगी, n ग्रेटर देन 0, नो, यानी कि n भी 0 है, और n जो है 0 से ग्रेटर नहीं है, यानी कि लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई, वो कंडीशन फॉल्स होने पर लूप बंद हो जाएगा, और लूप के बाहर हमने क्या लिखा हुआ है, हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है, और प्रिंटफ में क्या कहा गया है कि सम ऑफ डिजिट इक्वल्स टू और %d और सम, तो हमने सम की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, और सम की वैल्यू कितनी आई है 14। तो कहने मतलब क्या है कि हमने नंबर इनपुट किया था 257 और जब उसके डिजिट्स को आपस में जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है 14। तो इस तरीके से देखा हमने कि एक नंबर के जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स को हमने अलग अलग करके आपस में उनको जोड़ दिया, और हमारा जो रिजल्ट है वो हमें मिला। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स ए गिवन नंबर, यानी कोई भी नंबर इनपुट किया जाएगा तो ये प्रोग्राम उसको रिवर्स कर देगा। एक बार हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कि यदि हम n की वैल्यू वही 257 मानते हैं, 257 मानते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट है, तो रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए रिवर्स होकर के 752, ये हमारा रिजल्ट आना चाहिए। तो इसके लिए हम प्रोग्राम देखते हैं कैसे है और क्या लिखा जाएगा। देखिए जो हमने अभी 2 प्रोग्राम किए हैं,
ये भी ऑलमोस्ट सेम वैसा ही प्रोग्राम है। जो पीछे वाला प्रोग्राम है उसमें और इसमें आप यूं मानिए कि केवल ये एक जो ये वाली लाइन है, इस लाइन का ही डिफरेंस है और इस लाइन में ही सारा इस प्रोग्राम का मेन कैलकुलेशन हो रहा है और यही हमको समझना है। हम इसमें क्या कर रहे हैं आपको मैं और समझाता हूं। पहले आपको मैथमेटिक्स में आपको समझा के बताता हूं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो अपनी संख्या है 257, उसमें से 7 को अलग निकालेंगे। ये 7 अलग निकाला, फिर हम इसमें 10 का गुना करेंगे। 10 का गुना करने पे ये क्या हो जाएगा कि 7 भाया 70, है ना, 7 10 जा 70। और हम अगली बार क्या करेंगे अगले स्टेप में कि जो अपनी संख्या है इसमें से और जो 5 है 5 को अलग निकालेंगे और 5 को अलग निकाल के क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, यानी कि ये 70 प्लस 5 कितना हो जाएगा 75। जैसे ये 75 होगा फिर से इसमें 10 का गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 750। फिर जो बचेगा रिमाइंडर 750 में 2 को और जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी 752। तो इस तरीके से ये जो संख्या है ये रिवर्स होगी। तो अब इसको कैलकुलेशन अपने जो लूप हमने यूज किया है उसमें कैसे कैलकुलेशन हो रही है वो सारा अपने वैल्यूज एक एक करके चेक करेंगे, जैसा कि अपने पीछे वाले प्रोग्राम में लिख के और चेक किया था। तो हम यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल ले लेते हैं। एक वेरिएबल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे रिमाइंडर। रिमाइंडर में क्या है वैल्यू शुरू में कुछ नहीं मालूम अभी। एक वेरिएबल हम ले लेते हैं रिवर्स। रिवर्स के अंदर हमको मालूम है कि वैल्यू है शुरू में 0। अब हम कंडीशन देखते हैं कि n ग्रेटर देन 0। हाँ जी, तो हम लूप के अंदर आए, n रिमाइंडर 10। n रिमाइंडर 10, n कितना है अपना 257। रिमाइंडर 10 जब करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 7 आएगा। तो मैं लिख देता हूँ रिमाइंडर आया 7। 257 में जब 10 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 7 आएगा। अब हमने लिखा, ध्यान से देखिए, पहले ये वाली कैलकुलेशन होगी कि रिवर्स इंटू 10। रिवर्स अपना कितना है 0। 0 इंटू 10 कितना हो जाएगा 0। किसी भी संख्या में जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0 प्लस रिमाइंडर। तो 0 प्लस 7 कितने हो गए, रिमाइंडर कितना है 7, तो 0 प्लस 7 कितने हो गए 7। और ये 7 कहाँ जा रहे हैं रिवर्स में, यानी कि ये जो कैलकुलेशन होगी कैलकुलेशन का रिजल्ट कहाँ जा रहा है रिवर्स में। तो साथ में यहाँ रिवर्स की वैल्यू चेंज कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ रिवर्स की वैल्यू हो चुकी है 7। ये यहाँ पे रिवर्स की वैल्यू अपने लिख देते हैं 7 ताकि हमको याद रहे। फिर से कंडीशन चेक होगी, सॉरी उससे पहले अभी एक स्टेप ये रह गया कि n डिवाइडेड बाई 10। तो n कितना है अपना 257। जब इसमें 10 का भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, भागफल आएगा 25 25। तो ये भागफल है 25, n में वैल्यू रह गई 25। फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 25 बड़ा है 0 से, जी हाँ। तो n रिमाइंडर 10, यानी कि ये n रिमाइंडर 10। तो 25 में भाग देंगे 10 का तो भाग शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा 5। तो मैं लिख देता हूँ रिमाइंडर आया अपना 5। तो ये रिमाइंडर हम लिख देते हैं यहाँ पे 5। फिर नेक्स्ट लाइन में ये लाइन देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि रिवर्स इंटू 10। रिवर्स कितना है फिलहाल, रिवर्स है अपना साहब 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा 70 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है अपना 5। तो टोटल कितना हो जाएगा 75, है ना। 7 इंटू 10 कितना हो गया था 70 प्लस रिमाइंडर यानी कि 5 75। और ये 75 कहाँ चला जाएगा अपना रिवर्स में। तो रिवर्स के अंदर फिलहाल वैल्यू आ गई है 75। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा है कि n डिवाइडेड बाई 10। हमने लिखा n डिवाइडेड बाई 10। तो 25 में जब 10 का भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा 2। तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, n की वैल्यू रह जाएगी 2। फिर से कंडीशन चेक होगी लूप की और कंडीशन ट्रू है, यानी कि n बड़ा है 0 से, हाँ जी। तो जब n में भाग देंगे 10 का तो शेषफल कितना आएगा 2।
तो मैं रिमाइंडर चेंज कर देता हूँ, रिमाइंडर में वैल्यू आ गई 2, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा हुआ है कि रिवर्स इंटू 10, रिवर्स कितना है अपना 75 इंटू 10 यानी कि 750, 750 प्लस रिमाइंडर, 750 में जब रिमाइंडर जोड़ेंगे 2 तो कितना आ जाएगा 752, 752। तो यहाँ पे रिवर्स की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, क्या हो गई 752। फिर ये वाली कंडीशन, ये वाला स्टेटमेंट n डिवाइडेड बाई 10, तो जो 2 है उसमें जब 10 का भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, भागफल आएगा 0। तो मैं यहाँ n की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, n की वैल्यू रह जाएगी 0। फिर कंडीशन चेक होगी, क्या 0 बड़ा है 0 से, नहीं, तो कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी लूप खत्म। और लूप के बाद में हमने क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि रिवर्स नंबर और %d और रिवर्स की जो वैल्यू है वो हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, और रिवर्स की वैल्यू कितनी है अपनी 752, और हमारा रिजल्ट भी आउटपुट में क्या आना चाहिए था 752। यदि हम 257 संख्या को इनपुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा रिवर्स होने के बाद 752। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि जो संख्या है उसको हम किस तरीके से रिवर्स कर सकते हैं, चाहे ये 3 डिजिट की संख्या है, चाहे 5 डिजिट की संख्या है, चाहे 4 डिजिट की संख्या है, कोई भी संख्या हो उस संख्या को यह प्रोग्राम रिवर्स कर देगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम जो ये वर्ड है इसका हिंदी मीनिंग होता है उल्टा सीधा एक समान। अपने एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से अपने समझते हैं। जैसे मैं यूं लिखता हूं कि 257 है ना। अब जब इसको रिवर्स करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 752। ठीक है, तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं, नहीं, तो इसका मतलब ये संख्या पैलिंड्रोम नहीं है। अब कोई दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यूं लिखता हूं कि 757, 757। अब इसको जब अपने रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, इसको रिवर्स करने पे सेम यही आएगा कि 757। तो क्या ये दोनों सेम है, हाँ ये सेम है, तो ये क्या है एक पैलिंड्रोम नंबर है ना। तो उल्टा सीधा एक समान। अब आपको जैसे कि मैंने अभी अभी सिंपल मैथ में आपको भी एक्सप्लेन करके बताया, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि साहब जो भी हमारा नंबर है उस नंबर को पहले तो हमको रिवर्स करना है, यानी उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद में हम ओरिजिनल नंबर से उसको कंपेयर करेंगे। यदि वो दोनों एक समान है, एक जैसे हैं, इसका मतलब कि वो पैलिंड्रोम है, और वो एक समान नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं है। तो बस इसी के लिए प्रोग्राम देखते हैं हम। ये हमने प्रोग्राम लिखा, ये हमने अलग अलग वेरिएबल लिए, सेम वेरिएबल्स हैं जो कि हमने पीछे वाले प्रोग्राम में यानी रिवर्स वाले प्रोग्राम में लिए थे। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल इसमें ये टी। फिर हमने मैसेज प्रिंट करवाया एंटर ए नंबर, स्कैनफ में नंबर को रीड कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये चीज नोटिस करने वाली है कि n की वैल्यू को कॉपी कर दिया t में। मान लीजिए n अपना वही 257 है, n अपना यदि 257 है तो हमने n की वैल्यू को कॉपी कर दिया t में। तो t के अंदर भी वैल्यू कितनी आ गई 257। मैं यहां लिख देता हूं 257। फिर हमने लूप लगाया और लूप के अंदर वही सेम कंडीशन, वही सेम स्टेटमेंट्स हैं जो कि पीछे वाले प्रोग्राम में हमने डिस्कस किए थे। तो वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो ये जो अपना लूप है ये क्या वर्क करेगा, नंबर को रिवर्स कर देगा, और नंबर को रिवर्स करने पर जो n है, n की वैल्यू लास्ट में क्या रह जाएगी 0 रह जाएगी। इसीलिए हमने क्या किया था, जो n की वैल्यू है उसको t में कॉपी कर लिया था। n की वैल्यू ओरिजिनल क्या थी 257। तो यहाँ पर वापस हम चेक करेंगे क्या ये 257 यानी t इक्वल है रिवर्स के, रिवर्स इसका कितना होगा 257 का रिवर्स कितना बनेगा 752। तो क्या 257 बराबर है 752 के, नहीं, नहीं, तो आंसर अपना क्या प्रिंट होगा
नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि दूसरा हम कोई नंबर इनपुट करते हैं और इस बार नंबर इनपुट किया हमने 252। तो जैसे हम 252 इनपुट करेंगे तो n की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, पहले हमने t में उसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 252, ये 252 आ गया इस जगह पे। फिर हमने लूप लगाया, नंबर रिवर्स होगा, नंबर रिवर्स होने के बाद में और फिर लास्ट में हमने ये कंडीशन लगाई और इस कंडीशन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या t बराबर है रिवर्स के। जी हाँ, ओरिजिनल नंबर क्या था अपना 252, उसको रिवर्स करने के बाद भी हमको क्या मिला 252, तो ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब आंसर इस बार क्या प्रिंट होगा, नंबर इज पैलिंड्रोम। यदि हम 252 इनपुट कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, नंबर इज पैलिंड्रोम। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन वर्क कर रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग प्रोग्राम हमने यहाँ पर डिस्कस किए व्हाइल लूप का यूज करके। किसी संख्या के डिजिट्स को काउंट करना या डिजिट्स को आपस में सम करना या संख्या को रिवर्स करना, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की। ये सभी क्वेश्चन प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों प्रकार के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और आपसे कई बार एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसके अंदर हम और भी कई सारे जो प्रोग्राम्स हैं जो कि लूपिंग स्टेटमेंट से रिलेटेड है उन सभी को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि इस प्रकार के जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। थैंक यू।